ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। आग धुआं और नफरत फैली, जीत हुई शैतान। गलत हो रहा है त्रिपुरा का। सब चुप हैं क्योंकि इसलिए चुप से डर है उनका हासिल गौरी लंकेश जैसा हो जाएगा तो दोस्तों देखने बस से बदतर हो जाएगी। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मैं कहना चाहूँ आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की जो सीमा है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरी है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा की हालात को हम सभी लोग देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि वहाँ कैसे हालात बना दिए गए, वहाँ लोगों को कैसे परेशान किया जा रहा है, वहाँ लोगों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, वहाँ लोगों के घरों में आग लगाई जा रही है और वहाँ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा माहौल बना दिया गया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कि जो मुसलमानों के साथ बोलेगा उस पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा, उस पार्टी के जो है उस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अभी तक कोई भी, सिर्फ राहुल गांधी साहब का ट्वीट आया है, सिर्फ राहुल गांधी साहब ने ट्वीट किया है वो भी कि त्रिपुरा में जो है हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। तो ये तोड़ा क्यों जा रहा है, इनमें आग क्यों लगाई जा रही है, उनके घरों को क्यों जलाया जा रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे एक आइडियोलॉजी है, इसके पीछे एक क्रोनोलॉजी है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पिछले दिनों हमने देखा मंदिरों को तोड़ा गया, पिछले दिनों देखा हिंदुओं घर में आग लगाई गई, पिछले दिनों देखा हमने बांग्लादेश के अंदर के लोगों को, हिंदुओं को पीटा गया। तो उसका ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। आग धुआं और नफरत फैली, जीत हुई शैतान की। तो दोस्तों हम पूरी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ये कहने वाला नहीं है कि त्रिपुरा में गलत हो रहा है। त्रिपुरा का, बांग्लादेश का बदला त्रिपुरा के मुसलमान क्यों चुकाएंगे। तो दोस्तों सब खामोश हैं, सब चुप हैं क्योंकि इसलिए चुप हैं, इसलिए खामोश हैं क्योंकि उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनको जेल से डर है, उनका हासिल गौरी लंकेश जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि हम सबको एक आवाज़ बनना है। हिंदुस्तान के लोगों को अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने एक एक नागरिक को बचाने के लिए हमें एक साथ खड़ा होना होगा। और अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो और चोट किसी के लगे तो हम सबको एक आवाज़ बननी है, क्योंकि आवाज़ नहीं बनेंगे तो हमें तोड़ दिया जाएगा, आवाज़ नहीं बनेंगे हमें मरोड़ दिया जाएगा, आवाज़ नहीं बनेंगे तो हमारी हालत बस से बदतर हो जाएगी। तो दोस्तों हम कहना चाहते ये हैं कि हमारे एक एक जो भी हिंदुस्तानी नागरिक है वो हमारा भाई है, और जो भी हमारा भाई है तो हमारा भाई का मकसद ये होता है, भाई का मकसद ये होता है कि भाई भाई के लिए जान देने को तैयार होता है। तो दोस्तों ऐसा माहौल मत बनाइए कि आपके चोट किसी को भी लगे कि उठाने वाले ना हो। चोट लगने से पहले, चोट लगने के बाद तो जो है लोग उसके मज़हब देखें, उसकी जात देखें, उसकी पात देखें। तो दोस्तों जात पात से ऊपर उठिए, मज़हब से ऊपर उठिए, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत होती है। इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है, इंसानियत से बड़ी कोई दोस्ती नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि अपने एक एक भाई के लिए आवाज़ बनिए, दुख दर्द दुआएं उनके लिए करिए, क्योंकि ये दुनिया का निज़ाम जो है हम नहीं चला रहे हैं। दुनिया का निज़ाम जो चल रहा है ऊपर वाला चला रहा है। दुनिया उसकी थी, उसकी है, उसकी रहेगी। आप किसी के घरों को आग लगा देते हैं तो बांग्लादेश का बदला ले लिया जाएगा? नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को बांग्लादेश के अंदर अगर उन्हें पीटा गया, मारा गया तो उनके साथ भी जो वहाँ शरारती तत्व थे, जो वहाँ गुंडे थे, जिन्होंने मंदिरों में तोड़ फोड़ की, जिन्होंने हिंदुओं को मारा, तो दोस्तों उनके साथ भी बहुसंख्यक लोग मुसलमान खड़े हो गए और उनकी हक की आवाज़ को उठाने लगे, उनके लिए आवाज़ उठाने लगे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर देखिए इतने दिन हो गए, लेकिन हमारे मुल्क के लोग इतनी नफ़रत भर चुकी है कि कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा जहर हमारे जहनों के अंदर घोल दिया गया, हमारे जहनों के अंदर ऐसा जहर घोल दिया गया। हम सबसे पहले ये देखते हैं, अगर न्यूज़ आती है कि ये हिंदू तो नहीं है, ये मुसलमान तो नहीं है, ये सिख तो नहीं है, ये ईसाई तो नहीं है, ये जैनी तो नहीं है, ये दलित तो नहीं है। तो दोस्तों अगर ये हालात होते रहे, अगर ये हालात हम देखते रहे
तो इस मुल्क के अंदर गुंडे हावी हो जाएंगे। अगर जहाँ गुंडे हावी होते हैं तो वहाँ चैन नहीं होता है, सुकून नहीं होता है, बिजनेस नहीं होता है, तिजारत नहीं होती है, तो वहाँ परेशानी ही परेशानी होती है। तो दोस्तों, अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, खामोश मत होइए, क्योंकि खामोशी जो है, खामोशियों का फ़ायदा गुंडे उठाते हैं। अगर गुंडे अगर इस मुल्क में अगर हावी हो गए तो हमारा मुल्क टूट जाएगा, हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर जो है, हमारे मुल्क को जो है श्री राम का मुल्क कहा जाता है। हमारे मुल्क जो है सीता मैया का मुल्क कहा जाता है। हमारे मुल्क जो है हिंदुस्तान कहा जाता है। इसका दिल बहुत बड़ा है, इसको पूरी दुनिया के अंदर माँ का दर्जा मिला हुआ है। तो दोस्तों, अगर माँ खूंखार हो जाती है ना, तो दोस्तों माँ अगर खूंखार हो जाती है तो माँ इतना खूंखार नहीं होती। तो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।